अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एमाडस मिनिमम टाइम एंड डेट कैलकुलेशन उर्दू के अंदर। इससे पहले हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं उसके अंदर एनकोडिंग और डीकोडिंग थी। आज का लेक्चर जो है वो एनकोडिंग और डीकोडिंग को जो कंप्लीट कर देगा। उसके बाद हम एमाडस एयर की फ़र्दर फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। हम पहले आप अगर मेरा चैनल आपने अभी तक लाइक नहीं किया, ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली अपडेट्स इसके हासिल कर सकें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना कोई ना कोई अच्छी चीज़ आप लोगों को सिखा सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। बात करते हैं मिनिमम कनेक्टिंग टाइम किस तरीके से कैलकुलेट होगा। इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ कि अभी जो ऊपर कैलकुलेशन होगी उसके अंदर सी जो है वो एयरलाइन कोड का कॉलम है, FLTN फ़्लाइट नंबर होगा, FLTR आपके पास फ़्लाइट रेंज कॉलम है, ORGN आपके पास ओरिजिन कॉलम है, EQP आपके पास इक्विपमेंट कॉलम है, TM आपके पास टर्मिनल कॉलम है, DST आपके पास डेस्टिनेशन कॉलम है, HMM आपके पास हावर और मिनट का कॉलम है। इसके अलावा अगर आपने कोई और क्यूरी प्लेस करनी हो जैसे दो एयरपोर्ट्स या मल्टी एयरपोर्ट सिटीज़ के अंदर, तो आप उसके अंदर DM स्पेस दोनों एयरपोर्ट्स का जो कोड है वो आप डैश डाल के लिखेंगे। जैसे यहाँ पे LGW एक एयरपोर्ट डैश LHR दूसरा एयरपोर्ट, तो आपको दोनों एयरपोर्ट्स के बीच में मिनिमम कनेक्टिंग टाइम बता देगा। इसके अलावा DMBA/HR वो आपके पास स्पेसिफिक एयरलाइन के बारे में आपको बता देगा उसका मिनिमम कनेक्टिंग टाइम। और DM1 जो है वो किसी भी स्केजूल या पहली तारीख या दूसरी तारीख या तीसरी तारीख के स्केजूल में आपको बता देगा। तो आएँ अब वापस देखते हैं कि मिनिमम कनेक्टिंग टाइम आपके पास क्या बताता है। तो आपने लिखा DMNCE एक स्पेसिफिक एयरपोर्ट का आपके पास, या टर्मिनल पे भी आप ये लिख सकते हैं। आपके पास सिस्टम आपको सी के स्पेसिफिक कैरियर ये आपको बताएगा कि जो स्टैंडर्ड टाइम कनेक्टिंग का है वो एक्सेप्शंस के साथ नीचे डिस्प्ले हो गया है और प्री क्लियरेंस यानी पहले क्लियरेंस जो होगी वो उस पर में अप्लाई होती है। इसके अलावा वो आपको ये बताएगा कि आपके पास जो है वहाँ पे उस एयरपोर्ट पे इक्विपमेंट क्या है। जैसे यहाँ के ऊपर भी मेरे पास कॉलम्स खाली हैं, इसका मतलब जो है उसने वहाँ की बाकी डिटेल्स वहाँ के ऊपर गिवन नहीं है। लेकिन अगर जो है मिनिमम कनेक्टिंग टाइम देखें तो उसने टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 का मिनिमम कनेक्टिंग टाइम जो है बता दिया है, जो आपके पास हावर और मिनट के अंदर वहाँ पे गिवन है। जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे अपने एमाडोस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप ऑटोमेटिकली इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप इन चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं सकते हैं। यहाँ के ऊपर सिर्फ जो है आपको थ्योरी बताई जाती है। मिनिमम कनेक्टिंग टाइम को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने अब आपको यहाँ पे बता दिया है। इसी तरीके से एमोडस जो है वो आपको डेट और टाइम की कैलकुलेशंस भी बताता है। डेट और टाइम की कैलकुलेशन के अंदर वो आपको DDMAD जैसे आप लिखेंगे वो आपको ये बता देगा कि करंट डेट और टाइम क्या है स्पेसिफिक सिटी में। इसके अलावा जो है वो आपको दो डिफरेंट सिटीज़ का भी स्पेसिफिक टाइम बता सकता है। DDSYD 1500/पेरिस सिडनी और पेरिस के बीच में आपके पास क्या स्पेसिफिक टाइम का डिफरेंस है। फिर वो आपको जो है करंट डेट और टाइम भी बता देता है, डे ऑफ द वीक भी बता देगा, नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू स्पेसिफिक डेट्स भी बता देगा, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट सिटीज़ भी बता देगा। तो एमोडोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी वजह से आपका एमोडस जो है वो वर्ल्ड वाइड आपके पास ट्रैवल एजेंसी या हर जो आपके पास एजेंट है वो उसको यूज़ कर रहा है। तो एनकोडिंग और डीकोडिंग का टॉपिक यहाँ के ऊपर मेरे पास ख़त्म हो जाता है। एंड होप्स हो कि आपको एनकोडिंग और डीकोडिंग के बारे में समझ आ गया होगा। अगर जो कोई भी चीज़ अगर मैंने मिस कर दी हो या आपको कोई और चीज़ समझनी हो तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर लिखें, मैं उसको ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मेरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स जो अर्न करने का तरीका ये है, ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।